तो यह ऊर्जा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है। डिजिटल ढांचा अपने नियंत्रण में होना चाहिए, वो तो काफ़ी कुछ है। ज़रूरी दवाएं और मेडिकल उपकरण देश में बने। अब यहाँ पर बात आती है ज़रूरी जेनेरिक दवाइयाँ इंडिया बनाता है, और जेनेरिक दवाई के अलावा कोई और दूसरी इंडिया बना नहीं पाता है। लेकिन जेनेरिक दवाइयों में इतना आगे है, जिसकी वजह से जेनेरिक दवाइयों में इतना आगे है इंडिया, जिसकी वजह से हमारे देश में काफ़ी कुछ मेडिकल के क्षेत्र में नियंत्रित है, लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन साथ में चाहिए कि हमारे देश में जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, और चूँकि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर निवास करता है, तो पहले हम स्वस्थ शरीर तो करें, तो उसके लिए खान पान की व्यवस्था ठीक है तो करनी चाहिए। तो उसके लिए जो टॉनिक टाइप के जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ नहीं कहना चाहिए उसे, एक डोज होती हैं, वो कम से कम उसे 5 से 10 रुपए के पैकेट के रूप में अगर उसे कन्वर्ट कर दिया जाए, और वो नॉर्मल दुकानों तक, ये छोटे व्यापारियों तक अगर वो पहुंच जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है। जबकि जनता को नशा करवाया जा रहा है, उसकी जगह दवाइयाँ देने की जगह नशा करवाया जा रहा है, यानी कि तंबाकू और बीड़ी सिगरेट दिए जा रहे हैं, जो कि शरीर को और नुकसान करता है। तो स्वस्थ शरीर रहेगा ही नहीं तो स्वस्थ मन रहेगा नहीं। जब स्वस्थ मन रहेगा नहीं तो क्राइम करके बैठेंगे। और यह सब बाज़ार अपने आप नहीं करेगा, इसके लिए नीति, निवेश और योजना की ज़रूरत है। इसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रदेश है, उसके या एक मेयर है, उसने अपने क्षेत्र में ये घोषित कर दिया कि मेरे क्षेत्र में तंबाकू नहीं बिकेगा। अब क्या होगा कि अगली बार तो वो तंबाकू नहीं बिकेगा, तो जो तंबाकू खाने वाली जनता होगी थोड़ी दुष्ट टाइप की होगी, तो वो क्या करेगी, उस मेयर को वोट अगली बार देगी नहीं, उसकी किसी भी हर योजना का विरोध करेगी। क्यों? उसने तो उसके तंबाकू रोक दी। ये भी तो समस्या है। तो योजना किस प्रकार से बनाई जाए, नीति किस प्रकार से बनाई जाए कि जो बैड कैरेक्टर या अलग प्रकार की जो प्रवृत्ति रखने वाले जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। इस राह में यह चुनौती भी है कि विकास की चाह में अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता को कमज़ोर ना होने दें। तो यही तो चीज़ है वास्तविकता की, विकास की बढ़ने की जो चाह है, उसमें अपनी स्वतंत्रता को कमज़ोर ना होने दें। जैसे मान लीजिए कि वर्कर हैं, उनको ज़रूरत है विकास के लिए, बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी में वर्कर की। अब वर्कर जो है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए डबल ड्यूटी कर रहा है। डबल ड्यूटी करने के बाद वो जाएगा घर पे और शराब की बोतल खोलेगा और पी जाएगा। क्यों? ऐसी स्थिति में जो उनकी थकान होगी वो ख़त्म हो जाएगी। वहीं अगर 5 से 10 रुपए के डोज के रूप में अगर हेल्थ टॉनिक्स पब्लिक तक पहुंचाई जाए, तो उससे स्वस्थ मन बनेगा। क्यों? स्वस्थ शरीर बनेगा तो स्वस्थ मन बनेगा। जब स्वस्थ मन बनेगा तो वो अच्छा विकास कर सकते हैं। क्योंकि आज देश की युवा आबादी बहुत ज़्यादा है, तो पूरे विश्व की नज़र हमारे देश पर है। और बाद में अगर वो बूढ़ी आबादी हो गई, जैसे कि जापान में है, तो उस पर कोई भी उंगली उठा सकता है। मतलब हम धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाएंगे। फ़ायदा क्या रहा है ऐसी कमज़ोरी से? जिससे बढ़िया अभी से ही ऐसी व्यवस्था की जाए ना, चाहे वो विदेशी ही कंपनी हो, लेकिन उस प्रकार से लॉन्च किया जाए ताकि जो तंबाकू और गुटखा है और या शराब है, इन्हीं पीने वालों के साथ में वो टॉनिक अगर दे दिया जाए, जिससे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, कि राजनीति में उनकी जो बॉडी बैलेंस है वो बिल्कुल फिट हो सके। सबसे ज़रूरी है ये कि उनकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस हो सके। आप देख लीजिए, इजराइल के लोग, नागरिक को ज़्यादा वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है, स्वस्थ शरीर होने की वजह से वो युद्ध में आसानी से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो यानी स्वस्थ शरीर हर जगह के लिए फिट बैठता है। आज चूँकि हम लोग बाहरी चीज़ों से इफ़ेक्टेड नहीं हैं, हम लोग खेती के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हम लोगों का जो स्वस्थ शरीर है, युवा आबादी है, जिससे हम आसानी से काम कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तो हमारी क्या है, युवा आबादी भी जब बूढ़ी हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे? जैसा कि आगे कई देशों में हो रहा है। आज चीन भी धीरे धीरे करके बूढ़ा होता जा रहा है। वहाँ पर आबादी जो है, यंग जनरेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
तो ये जो है समस्या, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आज ये जो अफ्रीका में, अब अफ्रीका में युवा आबादी बहुत ज़बरदस्त है और उस युवा आबादी का वो बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहा है। तो ज़रूरत है कि हमें इस प्रकार से जागरूक रखना, जनता को जागरूक रखना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो सके। नीति और हमारी योजना किस प्रकार से बने कि हम जनता को बाहरी इफ़ेक्ट से बचा सकें, जिससे हमारी सुरक्षा और स्वतंत्रता कमज़ोर ना होने दें। अगर हम केवल बाज़ार पर भरोसा करेंगे तो शायद कुछ समय के लिए तेज़ी दिखेगी, लेकिन लंबे समय बाद जोखिम बढ़ जाएगा। हम बताएं ना, हम अपने पर पीपीटी के मामले में हम बहुत तेज़ी से हैं, लेकिन लंबे समय बाद ये जोखिम बढ़ जाएगा। जहाँ जैसे ही हमने हमने मतलब चाइना ने जैसे ही किसी भी सामान पर प्रतिबंध लगाया, तुरंत हमारे देश पर आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। अब देखिए ना, देख लीजिए अभी होर्मुज संकट जो चल रहा है, उसमें ईरान का पूरा सहयोग चाइना ने करा। चाइना के जहाज़ उसी होर्मुज से निकलते रहे, लेकिन अमेरिका ने कोई भी रोक नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तेल के ऊपर निर्भर है, और जहाँ तेल रुका वहाँ सप्लाई चेन रुक जाएगी। जब सप्लाई चेन रुक जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे, और रेट बढ़ जाएंगे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ जाएगा। तो अमेरिका हाथ मल करके शांत हो जाएगा, और वो हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप जी ने बिल्कुल चुप रहे, कोई उसका सोल्यूशन नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि अपने देश की हर तरह से संकट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऊर्जा हो, डाटा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, हर क्षेत्र में हम मजबूत बनाना होगा हमें। भारत के लिए सही रास्ता वही है जिससे बाज़ार की ताकत भी हो। अब देख लीजिए हमारे देश में भी ऐसा हुआ है कि ज़रूरत की चीज़, क्योंकि हमारे देश बाज़ार है, तो ज़रूरत की चीज़ पूर्ति करने के लिए हमने मतलब ईरान ने भी कोई रोक टोक नहीं करी और अमेरिका ने भी कोई रोक टोक नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बाज़ार बनी पड़ी है। लेकिन ये हर समय पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें अपनी भी तो बाज़ार इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि हम सेल्फ आत्मनिर्भर हो सकें, ताकि अपना माल दूसरे देशों में भेज सकें, जैसा कि चाइना करता है। और अगर ये योग्यता पैदा नहीं हो पाई तो धीरे धीरे करके हमारे देश की स्थिति डमाडोल हो जाएगी। जहां निजी क्षेत्र आगे बढ़े लेकिन राष्ट्र हित भी पीछे न छूटे। निजी क्षेत्र जो पर्सनल चीज़ है ना, वो आगे जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक राष्ट्र हित ठीक से नहीं हो पाएगा। जहाँ दुनिया से जुड़ाव हो लेकिन आत्मनिर्भरता भी बनी रहे। दुनिया से जो जुड़ाव होगा ना, उससे आत्मनिर्भरता भी बनी रहना जरूरी है। अगर हम यह संतुलन बना पाएँ तो भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं बनेगा, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र बनकर ही उभरेगा। जी हाँ, जब तक ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे तब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में जन्म से ही व्यापार की टेक्निक सिखाई जाए। बच्चों को क्लास में पढ़ाने के बाद उन्हें थोड़ा सामाजिक रूप से बाहर घुमाया जाए, कि बाज़ार में दिखाया जाए कि यहाँ पर ये चीज़ बिकता है, यहाँ पर ये चीज़ बिकता है। और उसके बाद उनके क्लास में आकर के उन्हें सर्च किया जाए कि आपने क्या क्या देखा, आपको हमने वहाँ ले गए तो आपने क्या क्या देखा। इस तरह से जो एक्टिविटी होती हैं, ये सब एक्टिविटी हैं, ये एक्टिविटी करवाई जाए तो बच्चे जो है क्या होंगे, जागरूक हो गए। उनको व्यापार की असली नॉलेज होगी, और जब वो व्यापार की असली नॉलेज होगी तभी जाकर के राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जब और चाइना ने यही सब तो काम किया था, जिसकी वजह से चाइना बहुत आगे निकला। उनका जो व्यवहार है, देख लीजिए आप, चाइना के लोगों का व्यवहार और बाकी देशों का व्यवहार बिल्कुल अलग है। चाइना अपना माल किस तरह से दूसरे देशों के पास टपका के आ जाएगा, सस्ते में ही टपका लेगा। आप ये सोचिए कि अमेरिका या किसी और कंट्री में, यूरोप में चाइना की जो है बसें चलती हैं, सोच लीजिए, जबकि यूरोप से स्टार्ट बस हुई हैं और यूरोप में चाइना की बस चल रही हैं, और वो भी लग्जरी स्थिति में चल रही है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूरोप के बस बनाने में हो रही है, जो खर्चा लग रहा है, उतने में चाइना लग्जरी बस ला करके उसी यूरोप में उतार रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना उसकी मार्केट को समझ गया है। चाइना उसकी मार्केट को समझने के बाद उसने अपने ढंग से स्ट्रेटजी बनाई है। उस स्ट्रेटजी को व्यापारी वर्ग के जो बचपन से उन्होंने टेंड किया है ना, व्यापारियों को, चाइना ने जो व्यापारियों को टेंड किया है, तो उसका बेनिफिट वहाँ पर हुआ है। आज के समय में व्यापार की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है। अब आप सोचिए, अपने देश की कहानी देख लीजिए। हमारे देश में हिस्ट्री को इस प्रकार से लिखा गया है कि व्यापार नाम का कोई चीज़ ना हो। व्यापार इवन एक शहर से दूसरे शहर में, दिल्ली से मथुरा तक में व्यापार करने में बस कंडक्टर वालों को
आने जाने के पैसे में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि हर राज्य, हर देश, हर क्षेत्र चाहता है कि मैं बड़ा, और जब ये मैं बड़ा हो जाएगा ना तो वहाँ पर स्थिति डमाडोल हो जाएगी। तो हमें ज़रूरत है व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, सबसे ज़रूरी है। और आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी है कि जनता को जागरूक समय समय पर किया जाए। और जनता जागरूक कैसे होएगी? जब तक उनको सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि शिक्षा पद्धति की नई तकनीकी हम चीन से सीख कर आएँ और हमारे अपने देश में अप्लाई करें। चूँकि आज के समय का दौर बढ़ गया है, बदल गया है। हम लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। मैं तो साफ साफ शब्दों में बोल दूं कि हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्र हो गए। अरे हम स्वतंत्र किस ढंग से स्वतंत्र कह रहे हैं? आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उठा करके देख लीजिए हम किस तरह से स्वतंत्र हैं। 100 बात की एक बात, आपके घर की रोटी आपके पास है, लेकिन गिलास की जो गिलास है उस तक की बनावट, या थाली है वो, या आपकी टेबल है, या आप जिस पर बैठे हैं कुर्सी है, वो तक सब चाइना से बन के आ रहा है। आप किस तरह से स्वतंत्र कह रहे हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर एक बार बंद हो जाए तो क्या अपने देश की आर्थिक स्थिति ख़राब नहीं होगी? आप खुद समझ सकते हैं कि देश किस तरह से आत्मनिर्भर बने, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए जनता को जागरूक रखना सबसे ज़रूरी है। और बजाय इस तरह के बेवकूफ़ी भरी हिस्ट्री को पढ़ने से बढ़िया है आप व्यापारी वर्ग इस प्रकार से तैयार करें ताकि एक अच्छा नागरिक, योग्य नागरिक बन सकें। अब देख लीजिए चाइना में अंग्रेज़ों ने अटैक करके केवल 50 साल शासन कर पाए, लेकिन चाइना ने अपनी मतलब यूनिट को, अपने देश की यूनिट को इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग दोबारा बनाया कि 50 साल शासन को इस प्रकार से दिखाया कि जनता मोटिवेट होकर के सही तरीके से काम करवा करके उन्हें एक टारगेट दे दिया गया जिससे कि वो अपने टारगेट को पूरा कर सकें। ऐसी बात नहीं है कि चाइना उससे पहले कभी इफ़ेक्टेड नहीं रहा है, उससे पहले भी इफ़ेक्टेड रहा है, क्योंकि चाइना के जो मंगोलियन आक्रमण हुए वो पूरी तरह से उनको तोड़ते रहे। इसके अलावा भी चाइना पर पूरी तरह से इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन महत्व किसका है? महत्व हिस्ट्री एक मोटिवेशनल का काम करती है। हिस्ट्री हमारे व्यापार को कम नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री को इस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि हमारा व्यापार मजबूत हो सके। हम एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के साथ मिल सकें, व्यापार कर सकें और नई यूनिट डाल सकें। जब तक बाहर के लोग आ कर के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे नहीं तब तक विकास होना संभव नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है विश्वास लाना, और विश्वास लाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के बीच में व्यवहार अच्छा खासा हो। व्यवहार अच्छा, आप देख लीजिए चाइना के लोग कितने मधुर बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम मधुर बात करेंगे तभी लोग हमारे पास आएंगे। और सच भी यही है। कम से कम हमारे देश की 125 से 200 से ज़्यादा कंपनियां चाइना में जाकर के अपना काम करती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार वहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगते हैं जहाँ पर जाकर के वो कहते हैं कि आप यहाँ आइए, हम ज़मीन फ्री में ही देंगे और आप यहाँ पर अपने यूनिट डालिए। तो मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।